भारत में सब समाज की लीडरशिप बन सकती है, मगर अगर किसी एक समाज की सियासी लीडरशिप अगर कोई बर्दाश्त नहीं करता तो वो मुसलमानों की सियासी लीडरशिप को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मंशा और मकसद एक ही है कि हम गुलामी करते रहे, हम भीख मांगते रहे, हम इक़्तिदार में हिस्से का मुतालबा ना करें, बल्कि आज हमको ये कहा जाता है कि अगर तुम जिंदा हो तो हमारी वजह से हो। मगर बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम कब तक घुट घुट कर, हम कब तक डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे? जमहूरियत है, भारत के आईन के मुताबिक, संविधान के मुताबिक हम सब तमाम बराबर हैं, हम इंसान हैं, और जिस तरह हर किसी को अपने समाज की लीडरशिप बनाने का कासिल है, उसी तरह भारत के मुसलमानों को भी अपनी लीडरशिप बनाने का इख्तियार हासिल है। लोग बार बार कहती है कि मजलिस जिस चीज की बात करती है उससे बीजेपी को फायदा होगा। मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूं, बताओ हम क्या दुनिया में इसलिए पैदा हुए कि तुमको जिताएं, तुमको कामयाब करें, और हम वोट तुमको डालें और तुम बीजेपी को रोक नहीं पाते हो? बीजेपी इख्तिदार पर दोबारा आ जाती है। याद रखिए, भारत के मुसलमानों को इस बात का फैसला करना है कि आप कब तक नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के झोली में अपना वोट डालेंगे। बीजेपी को जो रोक नहीं पाते, मैंने उस वक्त भी पार्लियामेंट में उठकर कहा था जब 2024 के चुनाव का रिजल्ट आया था, मैंने कहा था कि मोहब्बत की कामयाबी नहीं है। जिस तरह तीसरे मर्तबा नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम बने, ये मोहब्बत की कामयाबी नहीं है, ये नफरत की कामयाबी है। और उसी की बुनियाद पर तीसरी मर्तबा बीजेपी 240 सीट लेकर आई, मगर सब ने कहा कि नहीं नहीं, बीजेपी के सीट की तादाद में कमी पैदा हुई है। अरे बताओ हरियाणा कैसे जीत गई बीजेपी? बताओ महाराष्ट्र कैसे जीत गई बीजेपी? हम पुकारते रहे, हम अपने हलफ को सूखा कर लिए, चीख मार मार कर कहते रहे देखो ये हमारा काम नहीं है, हम बीजेपी को रोकना जरूरी है, मगर ये पूरी जिम्मेदारी हम पर क्यों आयद करते हैं? अरे एक ही समाज है जो बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहा है, उसका नाम मुसलमान है। बाकी के सब समाज हैं, उनकी अक्सरियत, उनकी मेजॉरिटी बीजेपी को वोट डाल रही है, मगर हमारे गले में सांप डाल दिया गया कि नहीं तुम बीजेपी को रोको। अरे बताओ तुमने हरियाणा में क्यों नहीं रोके बीजेपी को? बताओ दिल्ली ने एक भी क्यों नहीं जीता तुम्हारा? तुमने तो मुसलमान को टिकट देना तो दूर की बात, तुम बीजेपी को नहीं रोक पाए। कौन जिम्मेदार है इसका? मेरी बात आप समझिए। याद रखिए, अगर आप फिर से इसका शिकार होंगे, नहीं नहीं हमको बीजेपी को रोकना है, यकीनन रोकना है, मगर रोकने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने बच्चों को जो 5 साल से जेल में सड़ रहे हैं, जिनका नाम वो लेना नहीं चाहते, आप उन्हीं को वोट देंगे? जो 5 साल से जो जेल में सड़ रहे हैं, जिसका बाप परेशान, जिसकी बीवी परेशान, जिसके औलाद बच्चे थे जवान हो गए, उनका नाम नहीं लेना चाहते। जो बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं तो उनका नाम नहीं लेते, मगर आप उनको वोट देना चाहेंगे। नहीं बीजेपी को रोकना है। अरे बीजेपी को तो हम ही रोक रहे हैं, हम बीजेपी को ना कभी वोट दिए ना कभी देंगे, मगर ये लोग क्या बीजेपी को रोक पा रहे हैं? नहीं रोक पा रहे हैं। ये अपनी जबान से नाम तक नहीं लेते। ताहिर हुसैन के नाम का ऐलान किया तो सबके पेट में दर्द शुरू हो गया। ताहिर हुसैन का नाम का ऐलान किया तो सबके सर में दर्द शुरू हो गया। अरे जिसके पेट में दर्द हो रहा है, जिसके सर में दर्द हो रहा है, क्या तुम भूल गए कि तुम ताहिर हुसैन की घर के छत पर बैठकर कितने मर्तबा ताहिर हुसैन ने तुमको खाना खिलाया था? क्या तुम भूल गए कि ताहिर हुसैन की छत पर बैठकर तुमने क्या क्या गुफ्तगू की थी? आज कोई नहीं पलटकर पूछता उस घर की तरफ। बताओ जुल्फिकार सैफी जेल में कैसे? इस मुल्क में अजीबो गरीब मामला है कि 2 मुख्यमंत्री जेल को चले गए, झारखंड के, दिल्ली के, इनको बेल हो गई, मगर जो 5 साल से सड़ रहे हैं उनको बेल नहीं होती है। कौन है इसका जिम्मेदार? अकाउंटेबिलिटी किस पर आयद होगी? बताओ कब तक नेशनल मेजॉरिटी और नेशनल माइनॉरिटी को दबाया जाएगा? कब तक ये बहस चलेगी? नेशनल मेजॉरिटी है, नेशनल माइनॉरिटी है। अरे कानून तो सबके लिए अगर बराबर है, अगर केजरीवाल को बेल हो गई, सिसोदिया को बेल हो गई, तो क्यों नहीं दूसरों को बेल हो रही है? सब पर भी वही ग्रीवियस ऑफेंसेस है।
मगर तुमको बेल हो सकती है, और जो बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं उनको बेल क्यों नहीं हो सकती, बताओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही नाइंसाफी है। अगर आज आप मुस्तफाबाद से अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, अगर आप इस नाइंसाफी को खत्म करना चाहते हैं, तो मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं जिम्मेदारी के साथ मुस्तफाबाद में खड़े होकर आप तमाम बुजुर्गों, नौजवानों और हमारी माँ और बहनों से अर्ज करने आया हूं, यहां से अगर आप बीजेपी की कामयाबी को रोकना चाहते हैं तो आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, मेरे जाने के बाद और चुनाव के दौरान बहुत से लोग आकर बहुत सी बातें कहेंगे।